प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब कंपटीशन का एक दौर है और कंपटीशन के लिए हमें अपनी तैयारी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। तो ये कंपटीशन साइंस की मैं अपनी पहली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा और जिसके लिए मुझे प्रेरित किया है मेरे दो विद्यार्थी दीपक कुमार जो अटोरा निवासी हैं और अंकुर जो उनके छोटे भाई हैं। वो मुझे बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि सर आप यूट्यूब पर साइंस की वीडियो डालिए और बच्चों को जो ज्ञान तुम्हारे पास है वो बच्चों को अर्पित कीजिए, जिससे बच्चे कंपटीशन में साइंस की वजह से अनसेलेक्ट ना हो। तो मैं दीपक जो मेरे सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से हैं उनके अनुरोध पर कंपटीशन साइंस की अब वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करनी शुरू करूँगा। तो क्योंकि उनका मेरे पर गहन विश्वास है तो मैं उनके इस विश्वास को कोशिश करूँगा कि वो पूरी तरह से बना रहे और मैं बच्चों को यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो दूंगा जिसमें बच्चे एक ही थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो मैं अपनी इस वीडियो में जो अब पढ़ाऊँगा उसमें एक ही थ्योरी में आप 30 क्वेश्चनों को हल करोगे और बहुत सारी साइंस की जो मिस्ट्री है, जो साइंस का जो एक खुफिया विभाग मान सकते हो, आपकी खुफिया जो खबरें हैं वो तुम्हारे सामने पहुंचेंगी। तो मैं आपको बता दूं, पहले जो आज हम थ्योरी पढ़ाएंगे इसमें आप पढ़ोगे, इसमें आपको इतने सारे क्वेश्चनों के हल मिलेंगे जैसे कि परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं, प्रोटॉन कहाँ मिलते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ मिलते हैं, नाभिक का आकार कितना होता है, नाभिक पर आवेश कौन सा होता है, पदार्थ किन्हें कहते हैं, कण किन्हें कहते हैं, अणु किन्हें कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की विद्युत क्षेत्र में प्रकृति कैसी होती है, प्रोटॉन की विद्युत क्षेत्र में प्रकृति कैसी होती है, द्रव्यमान या मैटर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की गति किसी परमाणु के अंदर किस प्रकार की होती है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या है, प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश क्या है, या कोश, सेल, कक्षक या उच्च ऊर्जा स्तर हम किन्हें कहते हैं, उपकोश, सबसेल, निम्न ऊर्जा स्तर किन्हें कहते हैं, कोश के प्रकार कितने हैं, कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे बटी हुई होती है, कक्षक के प्रकार क्या हैं, कक्षक के नाम क्या है, कक्षक की आकृति कैसे होती है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का दूसरी कक्षा में रहने का समय कितना होता है। तो मेरी एक छोटी सी वीडियो में आज इन सारे क्वेश्चनों को मैं एक ही परिभाषा के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपको केवल थीम देखनी है शुरू से आखिर तक। ये एक बार इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए और केवल एक छोटी सी थ्योरी को अगर आप याद रखते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे और आपको साइंस से डर नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, मान लो मैं बात करता हूँ कि दुनिया में सबसे छोटी चीज़ क्या है, दुनिया में सबसे छोटी चीज़, तो वैज्ञानिक उसकी कल्पना करते रहते थे कि दुनिया में सबसे छोटी चीज़ क्या है। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया परमाणु है, ठीक, कुछ ने बताया कण है, कुछ ने बताया अणु है। तो इसका रिसर्च जो है वो किस तरह से हुआ ये देखिए सबसे पहला शब्द आता है एक मैटर, या इसे हम बोलते हैं हिंदी में द्रव्य, या इसे हम बोलते हैं पदार्थ। मैटर, द्रव्य या पदार्थ, ये सब एक ही चीज़ का नाम है। इनका मतलब किस चीज़ से है? देखिए, जो स्थान घेरते हैं, जो स्थान घेरते हैं या आयतन रखते हैं, जो स्थान घेरते हैं या आयतन रखते हैं उन्हें हम मैटर, द्रव्य या पदार्थ, मैटर, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ठीक, कितने रूपों में मिलता है ये? इसके अलग अलग रूप हैं। जो द्रव्य है उसके अलग अलग रूप हैं। ये मिलता है आपको द्रव के रूप में, ये मिलता है आपको ठोस के रूप में, ये मिलता है आपको गैस के रूप में, और ये मिलता है जीव द्रव्य के रूप में। ठीक, जीव द्रव्य। तो द्रव क्या है? द्रव जैसे कि कोई गिलास है, ये इस गिलास के अंदर हमने जल भर दिया तो ये द्रव इस गिलास का ये आयतन घेर लेगा। तो ये एक पदार्थ है, ठोस,
मान लो ये कोई मेज है, हमने इसके ऊपर कोई पत्थर रख दिया, ये ठोस पदार्थ है, ये भी स्थान घेर लेगा। गैस, कोई सिलेंडर है हमारे पास, हमने उस सिलेंडर के अंदर कोई गैस भर दी, तो ये गैस मान लो CO2 गैस है, तो अब ये अगर पूरी तरह भर चुका है तो इसको दूसरी गैस भरने के लिए पहले वाली को खाली करना पड़ेगा। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य का मतलब होता है जीवन देने वाले द्रव, जीवन देने वाले द्रव। जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जीवन देने वाले द्रव, जो जीवित प्राणी जो चल सकते हैं उनके अंदर रक्त, और जो पौधे एक ही जगह खड़े हुए हैं उनके अंदर कोशिका द्रव्य है। इन्हें तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। कोशिका द्रव्य मतलब यदि हम किसी पेड़ की शाखा पर कोई ब्लेड, कनेर पर अगर हम कोई ब्लेड, या आंखें का एक पेड़ होता है उस पर ब्लेड, या किसी भी पौधे पर अगर आप एक ब्लेड से लाइन खींच दोगे तो उसके अंदर से एक लिक्विड निकलता है जो उसको जीवन प्रदान करता है, वो है कोशिका द्रव्य, जिसे हम गोंद भी कहते हैं। ऐसे ही मानव शरीर के अंदर है रक्त। तो सबसे पहला हमारा ये था कि भाई द्रव्य क्या है, मैटर क्या है, पदार्थ क्या है। तो वे सभी चीज़ जो स्थान घेरते हैं या आयतन रखते हैं उन्हें मैटर, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। और ये द्रव्य हैं, ये 4 रूपों में पाया जाता है: द्रव, ठोस, गैस, जीव द्रव्य। द्रव जैसे जल, ठोस जैसे पत्थर, गैस जैसे CO2, जीव द्रव्य जैसे रक्त और कोशिका द्रव्य। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। वैज्ञानिक ने क्या काम करा, एक पदार्थ लिया, ये पदार्थ मान लो ये एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक, ये एक लोहे का टुकड़ा है। तो ये जहाँ भी हम रखते हैं ये स्थान घेरता है, और जब ये स्थान घेरता है तो इस स्थान घेरने वाले पदार्थ, इसको बोलते हैं हम पदार्थ। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि जो भी स्थान घेरता है वो पदार्थ है। तो क्योंकि ये स्थान घेर रहा है इसलिए इसको हमने बोल दिया पदार्थ। अब वैज्ञानिकों ने क्या काम करा, इसको बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काट दिया, ठीक। इसका जो सबसे छोटा टुकड़ा था, सबसे छोटा टुकड़ा ये, वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई इसका नाम रखो कण। तो ये हो गया कण। यानी पदार्थ जो है, अगर क्वेश्चन आता है कि पदार्थ किन से मिलकर बनता है, तो पदार्थ मिलकर बनता है कणों से। तो और कण क्या है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा पार्ट, वो है कण। फिर वैज्ञानिकों ने इस कण के भी टुकड़े कर दिए और इसके सबसे छोटे टुकड़े को उठाया, ये, इसका नाम वैज्ञानिकों ने रखा अणु। तो ये है अणु। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्थान घेरते हैं वो तो हैं पदार्थ। पदार्थ के अगर हम छोटे छोटे टुकड़े कर दें, सबसे छोटा टुकड़ा कहलाएगा उसका कण, और उस कण के भी टुकड़े कर दें तो वो कहलाएगा अणु। तो पदार्थ मिलकर बनता है कणों से, कण मिलकर बनते हैं अणु से। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि पदार्थ बड़ा होता है या कण, तो कण बड़ा होगा, या पदार्थ बड़ा होगा, पदार्थ बड़ा होगा। अगर कहें कण और अणु में कौन बड़ा होगा, कण बड़ा होगा। अगर तुमसे कहें पदार्थ का और अणु में सबसे छोटा कौन होगा, तो अणु सबसे छोटा होगा, ठीक। इस तरह ये बड़ा है, ये छोटा है, ये और छोटा है। अब वैज्ञानिकों ने जब इस पर भी रिसर्च करा तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर हैं परमाणु, कुछ गोल गोल रचनाएं उन्हें मिली, ये हैं परमाणु। तो जो स्थान घेरते हैं वो पदार्थ, पदार्थ मिलकर बनते हैं कणों से, कण मिलकर बनते हैं अणु से, और अणु के अंदर होते हैं परमाणु। अब हम इस परमाणु की बात करेंगे। तो अगर आपसे पूछता है भी परमाणु कहाँ मिलते हैं, सीधी सी बात है, परमाणु अणु में मिलेंगे, अणु कहाँ मिलेंगे, कण में मिलेंगे, कण में मिलेंगे, पदार्थ में मिलेंगे। और पदार्थ क्या है, वे सभी चीज़ जो स्थान घेरते हैं वो सभी चीज़ पदार्थ हैं। मैं, तुम, कुर्सी, मेज, टेबल, गाड़ी, पेड़ पौधे, लोहा, पत्थर, गैस, ये सब पदार्थ हैं। तो जो भी स्थान घेरते हों स्टूडेंट्स, वो सब, जो भी स्थान घेरते हैं वो सब पदार्थ हैं। अब बात करेंगे हम इस परमाणु की। जब वैज्ञानिकों ने इस परमाणु पर रिसर्च करना शुरू करा तो उन्होंने देखा कि परमाणु में होते हैं एक तो इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं प्रोटॉन, एक होते हैं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश जब उन्होंने डिस्कवर करा तो वो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर यह आवेश होता है ऋणात्मक, माइनस का। जब यही आवेश जब प्रोटॉन पर रिसर्च करा तो उस पर भी इतना आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, और इस पर होता है धन आवेश। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान समान होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। फिर इलेक्ट्रॉन पे और रिसर्च करा तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 9.1 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो ये तो हैं इनके आवेश, ये वाले तो आवेश हैं, और ये हैं इनके द्रव्यमान। जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6725 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम।
ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ मिलेगा? परमाणु में। प्रोटॉन कहाँ मिलेगा? परमाणु में। और न्यूट्रॉन कहाँ मिलेगा? परमाणु में। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर कितना होगा? इतना ही, पर पॉजिटिव का। और इनका द्रव्यमान होगा 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम। या ये हम दशमलव हटा के 9 भी लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट। ठीक। अब बात करते हैं इससे आगे। देखिए, अब जो परमाणु है ये, इस परमाणु के अंदर मिलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक। फिर वैज्ञानिकों ने देखा अगला कॉम्बिनेशन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़कर आपस में बनाते हैं नाभिक। ये नाभिक पर होता है धनावेश। ठीक। और इसका जो आकार है वो है 10⁻14 मीटर।